अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज सर अतीक अहमद। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सो बच्चों, क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम कंटिन्यू है, जिसमें हम आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस क्या होता है। डीबीएमएस और डेटाबेस में बेसिकली दोनों रिलेटेड ही हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम डीबीएमएस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर हम बेसिक कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले तो एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। डीबीएमएस बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, यानी जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यही कॉन्सेप्ट आपने रखना है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It refers to a software system that allow user to define, create, manipulate and manage databases। तो यहाँ पे बात ही क्लियर हो गई कि सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट, क्रिएट या मैनेज करने के लिए यूज होता है। यानी डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे आप क्या कहते हो बेटा? डीबीएमएस कहते हो। A DBMS serves as an interface between users and the underlying database, providing an organized and structured approach to store, retrieve and modify the data। देखो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, डीबीएमएस बेसिकली क्या है? इंटरफेस है, एक लेआउट है, एक ब्रिज है। किसके दरमियान? यूजर और डेटाबेस के दरमियान। यानी आपके पास एक डेटाबेस है और आप हैं। अब इन दोनों को इंटरेक्ट कराने के लिए इन दोनों के ब्रिज में जो ब्रिज की तरह जो काम कर रहा है ना बीच में, वो कौन है? डीबीएमएस है, जिसमें आप डेटा को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको डीबीएमएस तो बात समझ आ गई होगी। अब डीबीएमएस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिमूव रिडंडेंसी। बच्चों ये जो वर्ड है ना, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। इसका मतलब ये है कि रिपीटिशन मौजूद नहीं है किसमें? डीबीएमएस में। एक डेटा अगर आपने स्टोर कर दिया तो दोबारा अगर वो डेटा स्टोर करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डेटाबेस में मौजूद है। नंबर 2, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब क्या है? कि डेटाबेस सिस्टम को यूज करना एक बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक आसान है कि आप सेल्फ अपने आप को भी आसानी से जो है वो उसकी नेचर को यूज कर सकते हो। उसकी नेचर इतनी आसान है। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। डेटा के बहुत सारे व्यूज हैं भाई किसमें? डीबीएमएस में। जैसे एक डिजाइन व्यू होता है, ठीक है, एक यूजर व्यू होता है, बहुत सारे व्यूज हैं, फॉर्म व्यू होता है, लेआउट व्यू होता है। इसी तरह शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। डीबीएमएस की सबसे जबरदस्त बात, बहुत सारे यूजर जो है वो डेटा आपस में क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोसेसिंग की जा सकती है किसमें? डीबीएमएस में। और अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंपोनेंट आपके पास है टेबल्स। टेबल्स आपको ऑलरेडी पता है कि सर बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा हेल्ड इन टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली बनता है किससे? टेबल्स से बनता है। और टेबल्स में होता है क्या है? रिलेटेड डाटा मौजूद होता है। इन रिलेशनल डेटाबेसेस एंड फ्लैश फाइल डेटाबेसेस, अ टेबल सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज using a model of vertical columns identifiable by name and horizontal rows, the cell being the unit which where a row and column intersect। तो बच्चों टेबल्स में होती है बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, और उस डाटा को फॉर्मेट में लाने के लिए आपके पास होती है रॉज एंड कॉलम्स। तो जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है वर्टिकल कॉलम तो हॉरिजॉन्टल रॉज में किया जाता है। और जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है। सेकेंड आपके पास है फील्ड्स। Fields are the smallest unit of information you can access in a spreadsheet. Fields are called cells. Most fields have certain attributes associated with them. For example, some fields are numeric, whereas other are textual. Some are long while other are short. अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फील्ड्स बेसिकली किस चीज को कहते हैं? हम कॉलम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं?
कॉलम्स को कहते हैं। इसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एट्रीब्यूट कहते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है। इस टेबल में बच्चों आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली सारी क्या है? फील्ड्स हैं। और ये क्या है? रॉस, यानी रॉस रिकॉर्ड को कहते हैं। और फील्ड बेसिकली किसे कहते हैं? कॉलम्स को कहते हैं। फील्ड किसे कहते हैं? जैसे मैं जिस पे कलर कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके क्या है? ये सारे आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस पे आप एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन करते हो ना। मिसाल के तौर पे आपने एक टेबल बनाया और इसमें यहाँ पे आपने नाम रख दिया नेम, तो ये नेम की क्या हो जाएगी? फील्ड हो जाएगी। फिर आपने रखा सीरियल नंबर। ठीक है, तो इस चीज को फील्ड कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके पास स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में भी मौजूद होता है और इसी तरह एमएस एक्सेस में भी होता है। रिकॉर्ड बेसिकली किसे कहते हैं? रॉ को कहते हैं सर। रिकॉर्ड आर कंपोज ऑफ फील्ड्स, जाहिर सी बात है, ईच ऑफ विच contain one item of information. A set of records constitutes a file. For example, a personal file might contain records that have three fields: a name field, address field, and a phone number field. देखो रिकॉर्ड में बेसिकली क्या होता है? रिकॉर्ड रॉ को कहते हैं ना। रिकॉर्ड किसे कहते हैं? रॉ को कहते हैं। मतलब इसमें आप बहुत सारी फील्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एक टेबल बनाया, उसमें पहला आपने नेम लिखा, ठीक है, दूसरा आपने एड्रेस लिखा, ये कॉलम है, और तीसरा आपने फोन नंबर लिखा। तो ये पूरी एक रॉ है, ये पूरे एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा बन जाएगा रिकॉर्ड का। ठीक है, डेटा टाइप्स, जो भी डेटा एंटर कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा है। सही है, जैसे हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि सर सी प्लस प्लस में हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास एमएस एक्सेस की भी क्या होती है बेटा जी? डेटा टाइप्स होती हैं। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल और ऐड अ फील्ड टू अ टेबल, फील्ड्स आर क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक डेटा टाइप। जो भी फील्ड क्रिएट करोगे उसकी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होगी। जैसे नेम है, तो नेम की डेटा टाइप कौन सी होगी? टेक्स्ट होगी। एड्रेस है या फोन नंबर, फोन नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? न्यूमेरिक होगी। बात समझ आ रही है? हर डेटा, हर फील्ड की कोई ना कोई क्या होगी स्टूडेंट्स? डेटा टाइप होगी। डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन दैट identify possible values for an operations that can be done on the data, as well as the way data in that field is stored in the database. इसी तरह आपके पास एक होता है व्यू। व्यूज आपके पास डेटाबेस में होते हैं। देखें, इन डेटाबेस अ व्यू इज द रिजल्ट सेट ऑफ अ स्टोर्ड क्वेरी on the data which the database run users can query just as they would in a persistent database collection of objects. देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ ये बेसिकली बात क्या हो रही है। देखो, व्यू बेसिकली क्या होता है? एक तरह का रिजल्ट सेट होता है। सही है, मतलब यूजर को अगर कम्युनिकेट करना है डेटाबेस से या कोई काम कराना है तो वो क्यूरी के जरिए करेगा। क्यूरी बेसिकली एक तरह की कमांड होती है। एक तरह की क्या होती है बेटा? कमांड होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। तो क्यूरी के जरिए जो है वो क्या कर सकता है? अपने डेटाबेस का व्यू देख सकता है और अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट यानी काम करवा सकता है। तो व्यू एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीबीएमएस का। मिसाल के तौर पे आपने क्यूरी लगाई, कोई काम कर दिया, उसका व्यू देखना है कि ये कैसा लग रहा है, तो ये सारा काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि डीबीएमएस और फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या फर्क है, देखें डीबीएमएस और फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या फर्क है आपको भी पता चल जाएगा। डीबीएमएस हेल्प्स टू इजीली स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में अगर आपने डेटा को स्टोर कराना है, रिट्रीव कराना है, मैनिपुलेट कराना है, तो डीबीएमएस तो ये काम बहुत अच्छे से कर देगा। लेकिन अगर हम फ्लैट फाइल सिस्टम की बात करें, द फाइल सिस्टम हेल्प्स टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा फाइल्स इनटू द हार्ड डिस्क। अब फ्लैट फाइल सिस्टम ना, इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट। इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट यानी एक्सेल है आपका फ्लैट फाइल सिस्टम, जिसमें आप डेटा स्टोर करा दोगे, ठीक है, रॉ डेटा, लेकिन वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। अच्छा भाई, प्रोवाइड्स हायर डेटा कंसिस्टेंट यूजिंग नॉर्मलाइजेशन एज डेटा इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे डेटा जो है वो कंसिस्टेंटली होगा। सही है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे आप कभी भी जो है वो चेंज कर सकते हो डेटा, क्योंकि ये ऑनलाइन भी सपोर्ट होता है। डीबीएमएस जो है वो ऑनलाइन भी सपोर्ट होता है, जब तक फ्लैट फाइल सिस्टम ऑनलाइन सपोर्ट नहीं होता। देयर इज लो डेटा, देयर इज मोर रिडंडेंट डेटा। अच्छा, अब मेरी बात जरा, यहाँ पे रिपीटिशन पॉसिबल है रिडंडेंट डेटा, यहाँ पे रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है डीबीएमएस में। सही है, मैंने आपको पहले ही बताया। हैंडलिंग इज कॉम्प्लेक्स, डीबीएमएस को संभालना मुश्किल है एज कंपेयर टू फ्लैट फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल, ये सारे डीबीएमएस हैं।
जबकि फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या है, NTFS या EXT, ये आपके पास फ्लैट फाइल सिस्टम में काउंट किए जाते हैं। तो अब हम इसके MCQs कर लेते हैं। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फ्लैट फाइल सिस्टम इज दैट, बेटा फ्लैट फाइल सिस्टम की बेसिक लिमिटेशन क्या है? बेसिक लिमिटेशन, ऑप्शन ए है इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ऑप्शन बी स्टोर डेटा इन अ सिंगल फाइल, ऑप्शन सी इट इज वेरी हैवी, ऑप्शन डी इट इज नॉट सपोर्टेड ऑन टू द इंटरनेट। अब देखो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है ना फ्लैट फाइल सिस्टम का, वो ये है, इट स्टोर डेटा इन अ सिंगल फाइल। इसमें डेटा जो है वो सिंगल फाइल में स्टोर होता है फ्लैट फाइल सिस्टम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ DBMS, इसमें से कौन सा जो है वो DBMS का फीचर है? पहला, नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड, दूसरा यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, थर्ड आपके पास है लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, डी है नन। तो बेटा इसमें तो बेसिकली बैकअप भी होता है DBMS में, यूजर इंटरफेस भी होता है, ठीक है, और लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन तो नहीं होता क्योंकि ऑथेंटिकेशन लाजमी चाहिए होती है, और ऑप्शन डी आपके पास है नन। तो बताओ बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपकी नजर में? तो बच्चों इसमें से अगर हम बेस्ट पॉसिबल फीचर की बात करें ना जो DBMS का है, वो ये है, कौन सा? बी, यूजर प्रोवाइड इंटरफेस प्रोवाइडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो बैकअप लिखा हुआ है ना, वो तो बैकअप करता है, तो ये फीचर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, द डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट यूजर, सेपरेट फाइल्स, डेटाबेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, डेटाबेस एनवायरनमेंट में यूजर्स भी होते हैं, सही है, डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, इसमें से कौन सा नहीं होता है? और एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा सेपरेट फाइल्स। DBMS हेल्प्स अचीव डैश, DBMS जो है वो किस चीज को अचीव करता है? डेटा इंडिपेंडेंस को, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा को, कंट्रोल रिडेंडेंसी को, बेसिकली सबको करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ देम, ठीक है जी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है? मैनेजिंग स्टोर डेटा, ऑप्शन बी मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर डेटा स्टोर डेटा, ऑप्शन डी एनालाइजिंग कोड। एनालाइजिंग कोड जो है वो डेटाबेस का फंक्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। MCQ नंबर 6, एनी विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज द डेटाबेस DBMS में तो कौन सा DBMS है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है MS एक्सेस। MCQ नंबर 7 में कह रहे हैं इन अ डेटाबेस टेबल स्टूडेंट द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट विल बी। देखो अगर हम, ये एक टेबल आपके पास है स्टूडेंट का, सही है, तो उसमें बेसिकली आपके पास जो है अगर मैं कुछ रॉज एंड कॉलम्स बना दूं, तो बेसिकली एड्रेस जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलम होगा, फील्ड हो गई, इसीलिए बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फील्ड। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड फ्लैट फाइल सिस्टम, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको लेक्चर में आपको पढ़ाया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS क्या होते हैं। इसमें सिक्योरिटी होती है, रिमूव रिडंडेंसी, डेटा रिपीट नहीं होता, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होता है, इंसुलेशन होती है बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज होते हैं, सबसे बड़ी बात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, मल्टीपल यूजर्स जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे अगर आप शॉर्ट नोट आ जाए तो वो आप लिख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, डेटाबेस को कंट्रोल करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है। MySQL है, पोस्टग्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये सारे इसके क्या है बेटा? कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी प्रीवियस जो है वो अभी लेक्चर्स में हमने स्लाइड में कवर करेंगे। टेबल्स होता है, फील्ड्स होता है, रिकॉर्ड, डेटा टाइप्स और व्यूज। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।